14 नवंबर को केंद्र सरकार ने मणिपुर के 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में फिर से आफ्स्पा लागू कर दिया। ये इलाके ज्यादातर इम्फाल वैली के हैं, जहां पिछले साल सुरक्षा स्थिति में सुधार का हवाला देते हुए आफ्स्पा हटा दिया गया था। लेकिन हाल के हफ्तों में मणिपुर में हालात फिर से बिगड़ गए। जिरीबाम जिले में एक मेइती परिवार के 6 लोग लापता हो गए थे। कुछ दिनों बाद उनके शव बराक नदी में मिले। इस घटना के बाद राजधानी इम्फाल तक हिंसा फैल गई। दंगों और राजनेताओं के घरों पर हमलों के चलते कई हिस्सों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। आफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एक ऐसा कानून है जो सशस्त्र बलों को खास अधिकार देता है। इसे सबसे पहले 1958 में लागू किया गया था। दरअसल आजादी के बाद नागालैंड समेत देश के पूर्वोत्तर इलाके में उग्रवाद तेजी से पनप रहा था। उग्रवाद से निपटने के लिए सेना की जरूरत महसूस हुई। उग्रवाद के विरुद्ध इस कार्यवाही में सेना की मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को केंद्र सरकार ने आफ्स्पा कानून पारित किया। साल 1972 में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था। आफ्स्पा देश के कई राज्यों में लागू है। इस कानून के तहत केंद्र या राज्य सरकार के पास किसी भी भारतीय क्षेत्र को डिस्टर्ब घोषित करने का अधिकार होता है। जब ये लागू होता है तो इसके तहत सेना को बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार मिलता है। वो किसी भी जगह पर तलाशी ले सकते हैं। अगर उन्हें कानून तोड़ने या हथियार रखने का शक हो तो वो गोली भी चला सकते हैं। इस कानून के तहत सेना के खिलाफ किसी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। आफ्स्पा पहली बार मणिपुर के नागा बहुल जिलों में 1958 में लागू हुआ। 1979 में मेइती बहुल इम्फाल वैली में जब उग्रवादी गतिविधियां बढ़ी तो इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। लेकिन समय के साथ ये कानून विवादों में घिर गया। 2000 में मालोम नरसंहार के बाद ये कानून विरोध का केंद्र बन गया। 2012 में मणिपुरी कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने इसे हटाने के लिए 16 साल लंबा अनशन किया। 2022 से 2023 में मणिपुर के कई इलाकों से आफ्स्पा हटा दिया गया। अब सवाल उठता है, जब हालात सुधर रहे थे तो आफ्स्पा फिर क्यों लागू किया गया? इसके पीछे रीजन है कि हाल की हिंसा में मेइती और कुकी समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया। इम्फाल वैली के बाहरी इलाकों में सेना और केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती के बावजूद हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सका। सेना ने सरकार से इस कानून की मांग की ताकि वो पूरी स्वतंत्रता से कार्रवाई कर सके। एक सेना अधिकारी ने कहा, बिना आफ्स्पा के हमारी हर कार्रवाई पर केस दर्ज हो सकता है। ऐसे में पूरी स्वतंत्रता से काम करना मुश्किल है। अब आफ्स्पा के लागू होने से सेना को सशक्त अधिकार मिलेंगे, लेकिन इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार इसे कैसे लागू करती है। ये कानून सशस्त्र समूहों के खिलाफ सेना को मजबूत करेगा, लेकिन इससे आम जनता और सेना के बीच तनाव भी बढ़ सकता है, खासकर मेइती समुदाय में जो पहले से ही सेना पर अविश्वास करता है। आफ्स्पा हिंसा को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन मणिपुर जैसे राज्यों में जहां लंबे समय से जातीय संघर्ष चल रहा है, सिर्फ कानून से समाधान संभव नहीं है। सरकार को सभी समुदायों के नेताओं को बातचीत के लिए तैयार करना होगा। साथ ही सशस्त्र समूहों पर नियंत्रण और राजनीतिक समाधान पर भी ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, आफ्स्पा का मणिपुर में फिर से लागू होना कई सवाल खड़े करता है। आपको क्या लगता है, आफ्स्पा मणिपुर में शांति लाएगा या इससे और विवाद बढ़ेंगे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो धे टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।